अमेरिका और ईरान के बीच जंग का अगला दौर शुरू होने की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि बातचीत से समाधान निकलने की कोशिशें फेल होती नजर आती हैं। खबर है कि बातचीत के आगे ना बढ़ने से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जंग का प्लान फाइनल कर चुके हैं। इस प्लान को जल्द ही धरातल पर उतारा जा सकता है। ट्रंप एक सप्ताह में इस मामले का अंत करना चाहते हैं। इसी कारण ईरान के लिए अगले 48 घंटे भारी बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिख रहा है। किसी भी वक्त जंग की चिंगारी भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल, आसमान में फर्राटा भरते फाइटर जेट, और समुद्र में तैनात युद्धपोत जंगी सायरन बजा रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान में भी हलचल तेज है। वॉर रूम में जंग के अगले दौर और संभावित लक्ष्यों पर हमलों की रणनीति फाइनल की जा रही है। अमेरिकी बॉम्बर्स रनवे पर तैयार हैं। दो 200 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स मदद के लिए मिडिल ईस्ट के अलग अलग सैन्य अड्डों पर तैनात हैं। अमेरिका की ये जंगी तैयारी तब है जब बातचीत से समाधान की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि बातचीत से समाधान की कोशिशों के बीच सैन्य तैनाती क्यों बढ़ा रहा है अमेरिका? ईरान के लिए अगले 48 घंटे भारी क्यों बताए जा रहे हैं? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप के पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है? आखिर 7 दिन का चक्कर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इतने उतावले क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे है अमेरिकी संविधान का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप बिना कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ 60 दिनों तक मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप की ये समय सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका ने युद्ध शुरू किया था। 2 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी गई। इस तरह 60 दिन की सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने इन 7 दिनों में कुछ बड़ा नहीं किया तो घरेलू राजनीति में उनकी किरकिरी हो सकती है, उनके विरोधियों के लिए मौका बन सकता है। अमेरिका में मिड टर्म पोल सिर पर है और ट्रंप को अपनी छवि एक विजेता के तौर पर पेश करनी है। ऐसे में ट्रंप ईरान की शर्तों को मानेंगे, इसकी संभावना काफी कम है। सवाल यह है
कि ट्रंप कौन सा कदम उठाएंगे। ट्रंप के अगले कदम पर अमेरिका ने तो पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के करीबी सलाहकार ने दावा किया है कि ट्रंप के सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प लास्ट मिनट स्ट्राइक करना है। इसमें अमेरिका के निशाने पर ईरान के ऊर्जा ठिकाने और ऑयल रिफाइनरीज होंगी। इन हमलों में अमेरिका B-52 बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर सकता है। लिमिटेड लैंडिंग ऑपरेशन यानी ईरान के जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की एंट्री हो सकती है। ट्रंप का मकसद युद्ध में जीत दिखाना होगा ताकि दुनिया को लगे कि अमेरिका ने ईरान को झुका दिया है। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका सामरिक तौर पर पीछे हट जाए। ईरान का मानना है कि मध्यावधि चुनाव पर विनाशकारी आर्थिक प्रभावों के भय से वॉशिंगटन अंतिम क्षण में पीछे हट सकता है और ईरान को गारंटी देकर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के समझौते को स्वीकार कर सकता है। हालांकि इस विकल्प को अमेरिकी गठबंधन की रणनीतिक पराजय और ईरान के रणनीतिक धैर्य की सफलता माना जाएगा। फिलहाल ट्रंप के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। ट्रंप अगर पहले विकल्प पर आगे बढ़ते हैं तो ईरान तुरंत और अत्यधिक ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल और खाड़ी में तेल भंडारों को निशाना बनाया जा सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में ऊर्जा और बिजली संकट पैदा करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ सकती है। यमन के हुती भी मैदान में उतर सकते हैं। अमेरिका एक लंबी लड़ाई में उलझ सकता है। दूसरे विकल्प पर आगे बढ़े तो सीधे सीधे अमेरिका की रणनीतिक हार की तरह देखा जाएगा। फिलहाल ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ट्रंप पहले विकल्प पर आगे बढ़ेंगे और समझौता न होने पर ईरान के खिलाफ विध्वंसक जंग छेड़ देंगे। इसी कारण अमेरिका सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन से भी प्रहार करने की योजना बना रहा है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी तेज की जा रही है। समंदर में एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप घात लगाकर ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो वो भी लिमिटेड होगा। इसके लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स पहुंच चुकी है। समंदर की लहरों पर मरीन यूनिट्स भी तैनात हैं। ड्रोन सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।